हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग एसएससी जीडी और यूपीएसआई से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो भी आज के टाइम पे एग्जाम में आ रहे हैं, जैसा कि एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है, यूपीएसआई का आधा एग्जाम हो चुका है, आधे एग्जाम अभी बचे हुए हैं उनके। तो इन सब एग्जाम के पर्पज से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम आपको कराएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास का एकदम जो क्वेश्चन आपको हम कराएंगे वो एग्जाम के पर्पस से एकदम सटीक है, वहां से क्वेश्चन आपको मिलना तय है। ये आप आज की क्लास लीजिएगा, अपना पेपर दीजिएगा, आप कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन यहाँ से आए हैं या नहीं। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल कोटेशन के साथ कि बॉक्सिंग मैच की तरह जिंदगी के खेल में भी हारता वो नहीं है जो गिर जाता है। याद रखिएगा साथियों कि जिंदगी के खेल में भी वो नहीं हारता जो गिर जाता है, जैसा कि बॉक्सिंग मैच में होता है। हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी असफलताओं का रीजन बन सकते हैं, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज की अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, दूसरा हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? साथियों, आप अगर एग्जाम कुछ बच्चे दे के आए होंगे और अभी कुछ का एग्जाम बाकी है तो आप लोग ये देखिएगा कि हिंदी सम्मेलन से जुड़े हुए क्वेश्चंस मोस्टली शिफ्ट में वो पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने आपके करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस कम कर दिए हैं क्लास में, क्योंकि करंट अफेयर एग्जाम में ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो जो जिस तरह से वो एग्जाम पूछ रहा है उसके पर्पज से आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए जितने भी हिंदी सम्मेलन अभी तक हुए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है 1975, 1983, 1976 और 1993। तो चलिए हम जानते हैं पहले कि हिंदी सम्मेलन स्टार्ट क्यों किया गया था। तो आप याद रखिएगा कि यूएनओ जो संस्था होती है साथियों, यूएनओ में इसको भाषा का मतलब संघ की भाषा, यूएनओ का जो संघ है उसकी भाषा का दर्जा देने के लिए, उसमें दर्जा दिलाने के लिए इसको जो है स्टार्ट किया गया था। और दूसरा इसका पर्पज अगर साथियों आप कह सकते हैं तो हिंदी का प्रचार प्रसार बड़े लेवल पे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए ये सम्मेलन किया जाता था और अभी भी किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1975 में। तो आप याद रखिएगा कि 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आपका होता है। तो पहला कब होता है? 1975 में। और अगर आपसे पूछ लेगा कि वो जगह कौन सी थी तो आप जगह का नाम याद रखिएगा साथियों, नागपुर में। वो कहां पर हुआ था? नागपुर में। नागपुर भारत में ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आपका कराया गया था। अगर आप में इसमें पूछ लेगा दोस्तों कि उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। मोस्टली ये पहला था तो इसीलिए अगर आप इसके अध्यक्ष को भी याद रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव सागर और राम गुलाम, शिव सागर आप याद रखिएगा, शिव सागर राम गुलाम इसके जो है वो अध्यक्ष थे। मैं यहां लिख देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। शिव सागर राम गुलाम इसके जो है क्या थे? अध्यक्ष थे। और अगर बात करूं साथियों कि ये हमारा सम्मेलन हुआ कब था और उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री कौन थे जिनके टाइम पर ऐसा किया गया, तो आप याद रखिएगा कि ये इंदिरा गांधी जो है उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी। तो इतने क्वेश्चंस आप पहला कहां हुआ था? नागपुर में हुआ था, 1975 में हुआ था। अध्यक्ष आपके शिव सागर, और अगर आपसे पूछ ले कि उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे तो वो इंदिरा गांधी थे। दोस्तों जो पेपर आज के टाइम पे बन रहे हैं एग्जाम में, याद रखिएगा वो फैक्चुअल डेटा पूछ रहा है, आपको उस पर डीपली जाकर के पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, दूसरा 1976 में, 1976 में हुआ था। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 1976। और हम बात करें साथियों ये हुआ कहां था तो आप याद रखिएगा इसको, ये हुआ था मॉरिशस में। मॉरिशस में ये दूसरा कंडक्ट किया गया था, पोर्ट लुइस में, मॉरिशस की जो कैपिटल है वहां पर इसको कराया गया था, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। बात करें साथियों हम तीसरे की तो आप तीसरा याद रखिएगा कि 1983 में तीसरा हुआ था। 1983 में तीसरा सम्मेलन हुआ था। और अगर आपसे पूछ ले जगह कौन सी थी तो नई दिल्ली आप याद रखिएगा, और भारत में तीसरा आपका कराया गया था। चौथा साथियों बात करें तो चौथा आपका 1993 में चौथा कराया गया था, और ये फिर आप याद रखिएगा पोर्ट लुइस मॉरिशस में ही हुआ था।
तो जहां तक आपको मैंने बताया कि 4 जो हमारे ऑप्शन में दिए थे, पहला 1975, दूसरा 1976, तीसरा आपका 1983 और चौथा आपका 1993। इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, कोई टफ नहीं है। पहला दूसरा एक साथ होता है 75 76, और उसके बाद जो है 10 साल के अंतराल पे आपका 83 में होगा, मतलब नहीं 76 और 4 7 साल के बाद 83 में, और 10 साल के बाद आपका 93 में होगा। तो ये आपको मैंने 4 करा दिए हैं। आइए बाकी के जो हमारे और 8 हुए थे उनके बारे में भी हम देख लेते हैं, और आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना साथियों, क्योंकि ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हिंदी का पेपर दोगे तो उसके पर्पज से भी ये महत्वपूर्ण है, और आपके जीके में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका जीके, स्टैटिक जीके, क्या बोलते हैं, मतलब करंट अफेयर और हिंदी, ये तीनों के पर्पज से, क्योंकि 2021 में कहाँ प्रस्तावित है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए 4 हमने आपको बताया, 75 में पहला, 76 में दूसरा, 83 में तीसरा और 93 में चौथा हुआ था। बात करें साथियों हम 5वें की, तो आप 5वां याद रखिएगा कि 5वां आपका ये टोबैको एंड ट्रिनाद, टोबैको एंड त्रिनाद, ये एक सिटी है दोस्तों, आप इस चीज को याद रखिएगा। और यहां पर आपका जो है 1996 में ये कंडक्ट हुआ था। 5वां आपका 1996 में हुआ था। बात करें साथियों हम छठे की, तो आप छठा याद रखिएगा कि छठा आपका 1999 में ये लंदन में हुआ था। आप इस बात को याद रखिएगा, छठा आपका 1999 में लंदन में, 5वां आपका 1996 में टोबैको एंड त्रिनाद में। बात करें साथियों 7वें की, यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप अच्छे से इसको 7th, तो 7th दोस्तों आप याद रखिएगा ये आपका 2003 में हुआ था, 2003 में। और ये हुआ कहां था, तो ये सूरीनामा एक देश है, ये 2003 में 7वां आपका कराया गया था। दोस्तों मैं बात करूं यहीं आपसे 8वें की, तो आप 8वां भी याद रखिएगा। 8वां आपका 2007 में, ये 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ था, 2007 के न्यूयॉर्क यूएसए में जो है आपका 8वां हुआ था। तो दोस्तों 8 मैंने आपको बताए हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। 5वां टोबैको एंड त्रिनाद 1996 में, फिर 99 में आपका लंदन में हुआ था, और उसके बाद 7वां आपका जो है सूरीनामा में 2003 में, और 8वां आपका 2007 में ये न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। चलिए जो आखिरी के हमारे 4 हुए हैं उनको हम और पढ़ लेते हैं। आप याद रखिएगा कि टोटल 12 सम्मेलन इसके हुए हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं 9th की। तो इसका जो 9th सम्मेलन हुआ था ये आप याद रखिएगा 2012 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में ये आपका 9th हुआ था। और जोहान्सबर्ग आपका कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आप याद रखिएगा। बात करूं दोस्तों मैं 10 की, 10 तो आप याद रखिएगा ये 2015 में भोपाल में आपका 2015 में हुआ था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बात करूं दोस्तों मैं 11, तो 11वां जो इसका सम्मेलन था ये आप याद रखिएगा, 11 और 12 महत्वपूर्ण हैं। 2018 में ये फिर से मॉरिशस में किया गया, मॉरिशस में। दोस्तों मॉरिशस इंपॉर्टेंट है हिंदी सम्मेलन के लिए, तो आप याद रखिएगा 3 यहाँ पर किए गए थे। तो ये क्वेश्चंस कुछ आपको मैंने यहाँ से बताए हैं। बात करूँ मैं 12वें की, तो आप आखिरी वाला याद रखिएगा कि जो 2021 का है दोस्तों वो फिजी में प्रस्तावित है, वो फिजी देश में वो प्रस्तावित है। तो 2021 का जो है वो फिजी में होगा। तो मैंने आपको 8 बताए, 9 2012 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, 10 2015 में भोपाल, 11 2018 में मॉरिशस और 12 2021 फिजी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने आपको जितने 12 सम्मेलन इसके होते हैं वो हमने करा दिए हैं। देखिए आपको इसको बहुत सारे चैनलों पे ये एक वीडियो बना करके मिलता है। यहाँ आपको क्या कराया जाता है कि 10 क्वेश्चन में आपको 10 टॉपिक मोस्टली क्लियर करा दिया जाता है, उसका 99%, जहाँ से भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये हम आपके एग्जाम पर्पज के लिए करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए। इधर अभी आपका जो एग्जाम चल रहा है दोस्तों यूपीएसआई का, उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली मैक्सिमम शिफ्ट में एक हिंदी सम्मेलन का क्वेश्चन आ ही रहा है। और आप देखिए जीडी में भी इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारा दूसरा भी हिंदी सम्मेलन आप इसको याद रखिएगा, ये 1976 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन
दोस्तों ये हमने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया था, संस्थापक जितने भी इस टाइम पर सोशल साइट्स हैं जिनके द्वारा काम चल रहा है, तो इनके संस्थापक के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में ये आते भी हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वॉलमार्ट के संस्थापक कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, विजय शेखर शर्मा, लैरी पेज, सैम वॉल्टन और जैक डॉर्स। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं और वॉलमार्ट के संस्थापक कौन है? तो चलिए हम देखते हैं विजय शेखर शर्मा ने क्या किस चीज़ का किया है और लैरी पेज ने, इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको आंसर बता दूं कि वॉलमार्ट के संस्थापक जो है वो सैम वॉल्टन है। इस बात को आप याद रखिएगा। इन्होंने इसकी स्थापना 1962 में की थी। तो ये आप याद रखिएगा। वॉलमार्ट इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि इसने हाल ही में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था। फ्लिपकार्ट को इसने खरीद लिया था, तो इसके पर्पज से ये महत्वपूर्ण है। और अगर फ्लिपकार्ट का अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए तो आप याद रखिएगा सचिन बंसल, सचिन बंसल, सचिन बंसल एंड बिक्की बंसल, बिक्की बंसल। तो आप याद रखिएगा कि फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल, बिक्की बंसल और वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टन 1962 में इसका जो है उन्होंने स्थापना की थी। अब इसमें ऑप्शन में है हमारे विजय शेखर शर्मा। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं दोस्तों ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं बात करूं विजय शेखर शर्मा की तो आप याद रखिएगा पेटीएम, ये जो है ये पेटीएम के संस्थापक हैं। कौन? विजय शेखर शर्मा। आप याद रखिएगा। लैरी पेज के बारे में बात करूं दोस्तों तो लैरी पेज ने गूगल का किया था। किसका? गूगल का लैरी पेज ने किया था। और इनके साथ अगर आपके पूछ लिया जाए कि सह संस्थापक कौन थे तो आप उनका भी नाम याद रखिएगा, सर्गी बेन, सर्गी बेन करके इनका नाम आप याद रखिएगा, सर्गी बेन। और अगर इसकी स्थापना आपसे पूछ ले तो स्थापना भी आप याद रखिएगा 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? लैरी पेज और सर्गी बेन ने गूगल की स्थापना 1998 में की थी। इसमें एक ऑप्शन आपका जैक डॉर्स है दोस्तों। तो जैक डॉर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि याद रखिएगा ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्स हैं। ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्स हैं। और अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी तो ये आप चलिए कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइए कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे जो कुछ बचते हैं हम उनको करा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि विकिपीडिया, इस पर हम बहुत सर्च करते हैं किसी चीज़ का फैक्ट देखना है क्या नहीं। तो विकिपीडिया, इसके अगर आपके संस्थापक के बारे में पूछ ले तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जिमी वेल्स, जिमी वेल्स, इन्होंने विकिपीडिया की स्थापना की थी। और इसका सन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखिएगा 2001 में जिमी वेल्स ने जो है उन्होंने विकिपीडिया की स्थापना की थी। आपको पता होगा सबको कि एप्पल के संस्थापक, एप्पल के संस्थापक आप याद रखिएगा स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स। इन्होंने जो है क्या किया था, एप्पल की स्थापना की थी। इसका सन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है 1976 में। ये आप याद रखिएगा कि स्टीव जॉब्स ने 1976 में एप्पल की स्थापना की थी। आप लोगों को पता होगा अमेजॉन, तो अमेजॉन का आप याद रखिएगा, अमेजॉन के कौन है? जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। आप याद रखिएगा जेफ बेजोस जो है वो अमेजॉन के हैं। चलिए आइए एक दो हम और आपको बता देते हैं कि व्हाट्सएप एक साइट दोस्तों बहुत ज़्यादा चलता है साइट व्हाट्सएप। तो अगर व्हाट्सएप का अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप व्हाट्सएप का याद रखिएगा कि व्हाट्सएप का ब्रायन एक्टन, ब्रायन एक्टन, इन्होंने जो है व्हाट्सएप की स्थापना की थी। और इनके साथ एक लोग और थे, जैन कॉम, जैन कॉम। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं साथियों। विकिपीडिया, जिमी वेल्स, एप्पल आपका स्टीव जॉब्स, अमेजॉन जेफ बेजोस और व्हाट्सएप का ब्रायन एक्टन। यहाँ हमने आपको बताया विजय शर्मा पेटीएम, लैरी पेज गूगल, सैम वॉल्टन वॉलमार्ट और जैक डॉर्स ट्विटर के हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि जो भी महत्वपूर्ण थे आपको मैंने बता दिए हैं। कुछ और बचेंगे दोस्तों। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया था यूट्यूब का, तो यूट्यूब का आप लोग चलिए बताइए हमें कि यूट्यूब के संस्थापक कौन थे।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसकी बताइए आप में कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के संस्थापक कौन थे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लाल कुर्ती दल के सदस्य को क्या कहते हैं? लाल कुर्ती दल के सदस्य को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है दोस्तों खुदाई खिदमतगार, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये आपके पास 3 ऑप्शन हैं। तो मैं पहले बात करूं दोस्तों इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी कहा जाता था। फ्रंटायर गांधी या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। और इन्होंने एक दल की स्थापना की थी जिस दल का क्या नाम था? लाल कुर्ती दल। और अगर लाल कुर्ती दल इसका काम क्या था, तो आप याद रखिएगा कि लाल कुर्ती दल का एक उद्देश्य था कि कांग्रेस को सपोर्ट करना, और उसके साथ जो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था उसके जो है भाग लेना और उस आंदोलन को आगे बढ़ाना। और जो लाल कुर्ती दल के साथियों जो सदस्य होते थे उनको जो है खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। तो आप इसको याद रखिएगा कि लाल कुर्ती दल के सदस्य को खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। अब अगर मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि लाल कुर्ती दल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये आंदोलन कब शुरू हुआ या फिर मतलब कब से स्टार्ट हुआ, तो आप इसकी डेट याद रखिएगा 1929 में। 1929 से 1930 के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करना इसका मेन उद्देश्य था। जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी, ये उनका दूसरा नाम है। तो इससे क्वेश्चन से आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, कृष्णकांत और हामिद अंसारी। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल मतलब करंट में एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इनके पहले हामिद अंसारी थे। अब इसमें मैं बात करूं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में, तो आप ये पहले थे, आप याद रखिएगा ये पहले उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों इनसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि ये दूसरे राष्ट्रपति भी थे भारत के, ये दूसरे राष्ट्रपति भी भारत के थे। तो आप याद रखिएगा कि पहले उपराष्ट्रपति भी थे और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। अगर मैं बात करूं इनकी, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। शिक्षक दिवस इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है और इनको सम्मान जो है वो भारत रत्न मिला था 1954 में। इनको भारत रत्न सम्मान भी मिला है और वो कब मिला था? 1954 में। याद रखिएगा पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। 5 सितंबर को इन्हीं के बर्थडे पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। चलिए अब इसमें मैं बात करता हूँ मोहम्मद हिदायतुल्लाह की। तो आप लोग बताइए कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, याद रखना दोस्तों कि ये आपका इन्होंने भी क्या बोलते हैं राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी। अब आप बताइए कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णकांत। कृष्णकांत जो थे साथियों वो एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो आपका उपराष्ट्रपति से ये इंपॉर्टेंट हो सकता था क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको करा दिया क्योंकि ये एक ही उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई थी। तो आप याद रखिएगा कृष्णकांत थे। हामिद अंसारी हमारे जो है एम वेंकैया नायडू के पहले थे उपराष्ट्रपति, अभी हाल ही में एम वेंकैया नायडू हैं। और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आप याद रखिएगा जो पॉलिटी में बन सकता है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये आपके पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामगढ़ ताल स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लासेस में कराए हैं। अब कुछ और क्वेश्चन जो उनसे बन सकते हैं मैं एक एक करके आपको कराऊंगा जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे। तो चलिए मैं ऑप्शन देखता हूँ, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और लखनऊ। ये चारों प्लेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें आप देखिएगा कि मेरठ में क्या है। तो अगर मैं बात करूं मेरठ में, तो आप याद रखिएगा कि ये पांडवों की राजधानी, अगर आपसे पूछ लिया जाए पांडवों की राजधानी कहाँ थी, तो आप याद रखिएगा ये मेरठ में थी। और इसी को
हस्तिनापुर, अगर पूछ लिया जाए हस्तिनापुर पहले कहाँ था, तो आप ये भी याद रखिएगा कि हस्तिनापुर मेरठ के अंदर आता था, मतलब या पहले उसमें आता था, या वो मेरठ कहलाता है। आपसे अगला क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आगरा, तो आगरा के बारे में आपको पता है कि वहाँ पर ताजमहल है। ताजमहल, ताजमहल औरंगजेब उसका क्या बोलते हैं आपका, ताजमहल में अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, ये आप याद रखिएगा कि ये सिकंदराबाद में है, अकबर का मकबरा। और आपको पता होगा कि अकबर ने ही यहाँ का क्या बोलते हैं वो, उसने ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, तो आप ये कमेंट करके बताइए कि इसके वास्तुकार कौन थे। बात करूं दोस्तों मैं गोरखपुर की, तो आप याद रखिएगा गोरखपुर में ही रामगढ़ ताल स्थित है। और गोरखपुर से कुछ और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आपके बन सकते हैं, तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर ये आपका गोरखपुर में है। और एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर चौरी चौरा घटना जो आपके इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चौरी चौरा घटना ये भी गोरखपुर में ही हुई थी। अब मैं बात करूं लखनऊ की, तो आप लखनऊ में याद रखिएगा दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूं पहले ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैं बात करूं दोस्तों लखनऊ की, तो आप यहाँ से याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी आपका आ चुका है यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, नवाबों का शहर। और ये अभी हर साल इस क्वेश्चन से, मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता ही है मोस्टली, नवाबों का शहर लखनऊ। और अगर बागों का शहर भी आपसे पूछ ले दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि बागों का शहर भी लखनऊ को ही कहा जाता है। और यहाँ पर इमामबाड़ा, इमामबाड़ा, और आप एक यहाँ से याद रखिएगा बेगम हजरत महल पार्क, बेगम हजरत महल पार्क, ये भी आपका एक सेकंड दोस्तों, बेगम हजरत महल पार्क आप ये याद रखिएगा कि ये यहीं पर है। और अभी आपका क्वेश्चन आया था एक यूपीएसआई में कि झांसी की रानी ने कहाँ से जो है नेतृत्व किया था, तो आप सबको पता होगा कि उन्होंने झांसी से 1857 की क्रांति में झांसी से उन्होंने नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर। तो मैंने आपको बताया कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, रामगढ़ ताल और चौरी चौरा घटना जो है वो गोरखपुर में हुई थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एक सारे एग्जाम में बनते ही हैं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर क्लास में आपको एक डेज के क्वेश्चन करा दूं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय मिल्क डे कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 25 दिसंबर, 10 जनवरी, 25 जून और 26 नवंबर। तो आपको पहले मैं बता दूं दोस्तों कि याद रखिएगा राष्ट्रीय मिल्क डे, और अगर आपसे वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व मिल्क डे पूछेगा तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। विश्व मिल्क डे आपसे पूछेगा तो वो आप याद रखिएगा वो 1 जून को मनाया जाता है। आप इस बात को याद रखिएगा कि विश्व मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे ये आपका 1 जून को मनाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं आपसे 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को आप याद रखिएगा सुशासन दिवस, सुशासन दिवस, सुशासन दिवस आपका ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि किसके जन्मदिन पर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। अब मैं दोस्तों बात करूं 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ ले तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है
14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी और 25 जून इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, ये काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये काला दिवस कब से शुरू किया गया? तो ये 1975 में जब आपातकाल लगा था, तो उस आपातकाल के जो है उपलक्ष्य में लोगों ने काला दिवस मनाया था 25 जून को। और राष्ट्रीय मिल्क डे आपसे कब मनाया जाता है पूछ ले, तो आप याद रखिएगा वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को ही हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को मतलब जो है उसे क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। तो कानून दिवस भी अगर आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा वो 26 नवंबर को ही है। तो चलिए आइए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपसे कर लेते हैं, जो हमारे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मिल्क डे, मिल्क पूछा, तो आप याद रखिएगा कि ये मिल्क डे के जो जनक कहे जाते हैं, इसके जो जनक होते हैं वो वर्जिस कुरियन जी हैं। वर्जिस कुरियन, ये आप याद रखिएगा, मिल्क से ये क्यों मनाया जाता है, वर्जिस कुरियन जी इसके जनक हैं। और अगर मैं आपको दोस्तों पूछ लूँ इससे एक रेवोल्यूशन होता है, तो वो रेवोल्यूशन मैं बताऊँ आपको व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन को हम मिल्क डे के रूप, मतलब मिल्क से संबंधित व्हाइट रेवोल्यूशन है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? ऑप्शन है जापान, चीन, रूस और बांग्लादेश। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये 4 कंट्रियों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है जिसे हम माला बार के नाम से जानते हैं। माला बार एक्सरसाइज में आप याद रखिएगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये 4 देश मिलकर के माला बार एक्सरसाइज करते हैं। और इन्हीं देशों को हम क्वेड देश भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेड देश कौन सा है? तो यही 4 हैं। कभी कभी जीएस में ये क्वेश्चन दे देता है करंट अफेयर में कि क्वेड देश में कौन सा देश नहीं शामिल है, तो आप याद रखिएगा उसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। अब बात करूं मैं चाइना से कौन सा आपका होता है, तो चाइना से आप याद रखिएगा इंद्र। इंद्र आपका जो है वो चाइना से होता है। इसको याद करने की अगर आपको ट्रिक याद रखिएगा तो IND से इंडिया और RA से आपका साउथ अफ्रीका बन, मतलब ये रशिया बन जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि सॉरी दोस्तों, ये हाँ चाइना का तो मैंने आपको बता दिया हैंड इन हैंड, और ये आपका इंद्र जो होता है ये रूस से होता है। तो ये आप याद रखिएगा इंडिया और रशिया से, ये आपका रूस होता है। और चाइना की मैं बात करूं तो आप याद रखिएगा हैंड इन हैंड जो है वो आपका वो चाइना का है। तो चाइना के साथ हैंड इन हैंड जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अगर ये इंडिया, ये 4 देश हैं तो मालाबार, और रूस के साथ इंद्र। और अगर बांग्लादेश के बारे में बात करूं दोस्तों तो आप बांग्लादेश से याद रखिएगा। बांग्लादेश का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से और इसको हाईलाइट करके लिखिएगा। संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो आपका संप्रीति, आप इसको याद रखिएगा कि संप्रीति एक्सरसाइज ये बांग्लादेश के साथ होती है। तो जापान के साथ मालाबार, चीन के साथ हैंड इन हैंड, रूस के साथ इंद्र और बांग्लादेश के साथ संप्रीति। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी मैं डेली आपको युद्धाभ्यास कराता जाऊंगा, जिससे आपका वो जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिवीजन में ही वो आपको याद हो जाया करेगा। चलिए दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और मणिपुर। तो आप याद रखिएगा नामदफा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा हर्बल पार्क है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ एक पार्क और आप याद रखिएगा लाइकेन पार्क, ये भी आप याद रखिएगा लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। और आप याद रखिएगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो सबसे पहला था, ये भी आपका उत्तराखंड में है। और इसका जो है नाम हाल ही में बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है राम गंगा।
तो आप इसको याद रखिएगा, राम गंगा। दोस्तों ये राम गंगा इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये नदी इस जो है नेशनल पार्क के बीच से होकर के जाती है, तो इसीलिए इसका नाम राम गंगा कर दिया गया है। और अगर जिम कॉर्बेट के इसके पहले इसका क्या नाम था, तो ये आप सब लोगों को पता होगा कि हैली नेशनल पार्क इसको हम बोलते थे। तो आप याद रखिएगा, हैली नेशनल पार्क पहले था, फिर जिम कॉर्बेट हुआ, और अभी इसको क्या बोलते हैं, राम गंगा बोलते हैं। और इसका अगर पूछा जाए इस पार्क में होता क्या, तो आप याद रखिएगा ये बाघों के संरक्षण के लिए है, बाघों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। अब आइए हम देखते हैं आगे। लद्दाख में आप याद रखिएगा कि लद्दाख में आपका हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क ये आपका लद्दाख में है। और अगर मैं बात करूं आपसे कि ये किस लिए है, तो स्नो लिपर्ड जो होते हैं दोस्तों, उनके संरक्षण के लिए इसको किया गया है। मणिपुर के बारे में अगर मैं बात करूं तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ काबुल लाम जाओ, ये आप याद रखिएगा, काबुल लाम जाओ ये आपका मणिपुर में है। दोस्तों आप हमें बताइए कि ये नेशनल पार्क जो है काबुल लाम जाओ वो कहाँ पर स्थित है, तो ये मणिपुर के किस जिले में है ये आप बताइए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9, आप इसको याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, उत्तराखंड में लाइकेन पार्क, जिम कॉर्बेट, रामगंगा बाघों का संरक्षण है, और हैली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट को पहले बोला जाता था। काबुल लामजाओ ये आपका मणिपुर में है, और लद्दाख में आपका हेमिस है। इसका हर्बल पार्क उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9, चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि मोस्टली पुरस्कार आप पढ़ते हो जो इम्पोर्टेंट है, बट वो एग्जाम में क्या करता है, थोड़ा सा घुमाने के लिए वो ऐसे पुरस्कार आपको दे देगा जहां पर आपको लगेगा कि यार हमने ये तो पढ़ा था बट वो आया ही नहीं, और चमेली देवी पुरस्कार उसने पूछ लिया। तो ये पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको ये आज करा दे रहा हूं, तो आप इसको याद रखिएगा। चमेली देवी पुरस्कार ये संगीत, पत्रकारिता, खेल और साहित्य, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो चमेली देवी पुरस्कार के बारे में अगर मैं साथियों आपसे बात करूं तो आप इसको याद रखिएगा कि सबसे पहला जो है इसको नीरजा चौधरी को दिया गया था। चमेली देवी अवार्ड आप याद रखिएगा, सबसे पहले इसको नीरजा चौधरी को सबसे पहला दिया गया था। और अगर आपसे सन दोस्तों पूछ ले कि ये शुरू कब से किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा 1981 में इसके शुरू किया गया था। और ये आप याद रखिएगा कि ये महिलाओं के लिए होता है, और वो भी किस फील्ड में, तो ये पत्रकारिता में, ये पत्रकारिता के फील्ड में ये आपका होता है चमेली देवी पुरस्कार, और महिलाओं के लिए होता है पत्रकारिता के फील्ड में जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया हुआ है उनको दिया जाता है। और नीरजा चौधरी को 1981 में पहला दिया गया था। अगर मैं आपसे साथियों पूछ लूं कि इसका लास्ट अभी किसको मिला है, तो आप याद रखिएगा आरफा खातून, आरफा खानूम ये, और इन्हीं के साथ एक और हैं रोहिणी मोहन, इनको 2021 का दिया गया है, 2021 का। ये अभी करंट की न्यूज है, आपका 6-7 दिन पहले आरफा खानूम और रोहिणी मोहन को ये अवार्ड दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। और अगर 2020 की आपसे पूछ ले, क्योंकि अगर आप एग्जाम जो दे रहे हो तो इसमें ये अभी हाल ही का था, आपके क्वेश्चन पीछे के भी आ सकते हैं, तो 2020 का आ सकता है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। तो आप याद रखिएगा वो दिया गया था आपका नीतू सिंह को, इनको 2020 का दिया गया था। ये पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है। नीरजा चौधरी को ये सबसे पहले 1981 में दिया गया, और उसके बाद आरफा खानूम और रोहिणी मोहन को ये भी 2021 का दिया गया, और 2020 में नीतू सिंह को दिया गया था। अब इसमें कुछ ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं साथियों, संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड, खेल का, साहित्य का, आइए हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो आप याद रखिएगा संगीत का जो है ये ग्रैमी पुरस्कार, ये जो है आपका संगीत के फील्ड में दिया जाता था। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आप लोगों को पता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, जिसका हाल ही में नाम बदल करके अब क्या मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद। तो आप याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में अब इसको जो है खेल में दिया जाता है, और इसी में आप याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार भी आपका
खेली में दिया जाता है। और इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये बताइएगा आप मुझे ये किसको दिया जाता है और ये खेल में दिया जाता है किस इंसान को इसको, मतलब किस व्यक्ति को इसको मिलता है। और साहित्य के बारे में दोस्तों आपसे बात कर लूं तो साहित्य के इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि साहित्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन, साहित्य मतलब होता है साथियों कि जिन्होंने हिंदी भाषा में मतलब अच्छे किताबें लिखी हैं और मतलब उनकी अच्छी अच्छी किताबें हिट हुई हैं, तो उस चीज़ में साहित्य का अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें आप याद रखिएगा सरस्वती सम्मान मिलता है, सरस्वती सम्मान मिलता है। साहित्य में ज्ञानपीठ दिया जाता है, ज्ञानपीठ मिलता है। आप याद रखिएगा व्यास सम्मान मिलता है, व्यास। और भारत भारती कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मिलते हैं। भारत भारती के बारे में बताऊं साथियों तो ये भी हाल ही का क्वेश्चन है कि ये सबसे पहला पूछा था किसे दिया गया था, तो आप याद रखिएगा महादेवी वर्मा को भारत भारती अवार्ड पहला दिया गया था। और आप याद रखिएगा भारत भारती रचना भी एक मैथिली शरण गुप्त की है और जिसके बाद उनको जो है गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो आप ये याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन इससे। साहित्य में सरस्वती, ज्ञानपीठ, व्यास, भारत भारती और मतलब भारत भारती किसे मिला है, महादेवी वर्मा को। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर ये पत्रकारिता में दिया जाता है, मैंने आपको पीछे भी बता दिया है, तो इसका आंसर होगा बी। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। दोस्तों एक बुक से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। अगर आप यूपीएसआई का पेपर दे रहे होगे तो उसमें जो है बुक को आपको 3-4 बुक को देखना पड़ता है उसमें एग्जाम में, वो हिंदी में भी दे देता है, जीएस में भी दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए जी हम आपके जो स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे जिन्होंने किताबें लिखी, या जब आपका भारतेंद्र युग आया तो उस टाइम पर किन्होंने लिखा, या जब ये साहित्य शुरू हुआ था तो उस टाइम पर किन्होंने क्या किताबें लिखी। तो एक बार आप किताब तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जरूर जाइएगा। चलिए देखता हूँ मैं आज क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। प्रेमचंद, लाला लाजपत राय, हरिवंश राय बच्चन और राजेंद्र प्रसाद। तो आप याद रखिएगा ये किसकी आत्मकथा है। आत्मकथा है दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्या भूलूं क्या याद करूं, मतलब क्या है, किस विधा की रचना है या किसमें इसमें किया गया है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, आप याद रखिएगा। और हरिवंश राय बच्चन को ही पहला सरस्वती सम्मान भी मिला था, आप ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन जी के ये पिताजी हैं, अमिताभ बच्चन जी के ये पिताजी हैं। और अगर इनके जन्म स्थान के बारे में आपसे पूछ ले तो प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, इन दोनों में इनका जन्म बताया जाता है कि पहले ये प्रतापगढ़ में थे फिर इलाहाबाद चले गए थे। तो प्रतापगढ़ या इलाहाबाद। और ये किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, और ये उनकी क्या है, आत्मकथा है। और इन्हीं को पहला सरस्वती सम्मान भी मिला था। अब मैं दोस्तों बात करूं अगर प्रेमचंद की, तो आप याद रखिएगा प्रेमचंद बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी आत्मकथा का नाम है हंस। हंस जो है ये प्रेमचंद की आत्मकथा का नाम है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। लाला लाजपत राय दोस्तों, इनकी अगर मैं बात करूं तो आप याद रखिएगा इनकी आत्मकथा का नाम आत्मकथा ही है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेगा, लाला लाजपत राय। और अगर राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों मैं बात करूं तो राजेंद्र प्रसाद ने वैसे आत्मकथा नहीं लिखी थी, उन्होंने एक जीवनी लिखी थी। तो उस जीवनी के बारे में आप याद रखिएगा कि इनकी जीवनी थी चंपारण में गांधी, चंपारण में गांधी। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा कि चंपारण में गांधी। और अगर इनका आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा इंडिया डिवाइडेड। तो आप ये याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड आपका ये इनकी बुक थी। चंपारण में गांधी, हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान मिला था और ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। और प्रतापगढ़ इलाहाबाद में इनका जन्म बताया जाता है। और क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन की दोस्तों इनको याद रखिएगा कि इनकी 2-3 और महत्वपूर्ण, वैसे इन्होंने किताबें तो बहुत लिखी हैं बट जो एग्जाम में आते हैं उनमें आप याद रखिएगा कि आपसे ये पूछ लेता है कि मधुबाला, आप याद रखिएगा मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश,
ये किनकी रचनाएं हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इनके बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश। तो और आपका प्रेमचंद की आत्मकथा का नाम हंस है, लाला लाजपत राय उनकी आत्मकथा है। तो ये रहे साथियों आज के 10 क्वेश्चन जो हमें इंपॉर्टेंट लगे एग्जाम के पर्पज से, वो हमने आपको कराए हैं। आप इनको तैयार करिए और अगर आपका ये तैयार रहेगा अच्छे से तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन साथी जितने बन रहे हैं, देखिए आज के टाइम पे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप याद रखिएगा कि वन लाइनर में भी वो डीपली पूछ रहा है। अगर आप एग्जाम का पैटर्न समझेंगे तो वन लाइनर जो क्वेश्चंस कराते हैं उनमें भी डीपली देता है वो। तो इसलिए आपको अच्छे से सारी चीज़ों को तैयार करना है। बाकी आपने जो मतलब आसान क्वेश्चन है वो सारे आपने तैयार कर रखे हैं, जो और भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो हम आपको करा देते हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को आप तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को अगर हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और अब आपके साथ हम रोज़ जुड़े रहेंगे। अब हमारा जो है क्लास चलने वाला है, आपके सामने लाइव क्लास चलेगा, तो आप वहाँ से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे चीज़ों को। फिर पर्टिकुलर आपका कोर्स हम चलाएंगे, तो आपके लिए जितना भी हो सकता है वो लोग हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं। सबको राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।